अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कब क्या बोल दें, कब क्या बयान दे दें, कोई नहीं जानता। वह कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। अब उन्होंने जो बयान दिया है उसे सुनने के बाद आपको शायद हंसी ही आ सकती है। एक ऐसा बयान उन्होंने दिया है जिसे अब दुनिया भर में जिस पर चर्चा हो रही है और लोग यही कह रहे हैं कि ट्रंप तो कुछ भी बोल सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा है कि ईरान ने अनौपचारिक रूप से उन्हें सुप्रीम लीडर की पोस्ट का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने नो थैंक यू कहते हुए ठुकरा दिया। यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने उनसे कहा था, आप हमारे नए सुप्रीम लीडर बन जाइए। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। ट्रंप आगे आगे कहते हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है लेकिन कहने से डरता है। अब आगे ट्रंप का ये बयान है कि ईरान चाहता है कि समझौता कर ले, लेकिन ऐसा ईरान के जो मौजूदा लीडरशिप है वह कहने से डर रही है। उन्हें लगता है कि उनके अपने ही उन्हें मार डालेंगे। यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान की मौजूदा लीडरशिप अगर खुद से समझौते के लिए बोलेगी तो कहीं न कहीं उनके ईरान के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ हो जाएँगे, ऐसा दावा ट्रंप साहब कर रहे हैं। और आगे ट्रंप कहते हैं कि उन्हें यह भी डर है कि कहीं अमेरिका उन्हें न मार डाले, इसलिए ईरान की मौजूदा लीडरशिप लगातार समझौते का प्रयास कर रही है, ऐसा ट्रंप दावा कर रहे हैं। हालांकि हकीकत क्या है कि ईरान की तरफ से लगातार समझौते की बातचीत से इनकार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही वह समझौता करना चाहते हैं, और समझौता करेंगे भी तो कुछ शर्तों पर समझौता अमेरिका के साथ किया जाएगा। लेकिन ट्रंप लगातार अपने बयान बदलते रहते हैं, वह कुछ ना कुछ लगातार दावे करते रहते हैं। अब पिछले कुछ घंटों की अगर हम नज़र डालें जो युद्ध में चल रहा है, तो उसमें ईरान ने पिछले कुछ घंटे में इजराइल में अच्छी खासी तबाही मचाई है, अच्छी खासी मिसाइलें दागी हैं, जिनकी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। एक तस्वीर और वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि इजराइल के काफर कासिम शहर में एक मिसाइल गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद मिसाइल वह एक कार पर गिरती है और कार फिर 2 बार फ्लिप होती हुई हवा में दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें, ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जिससे पता चलता है कि ईरान किस तरीके से इजराइल में तबाही कर रहा है और इजराइल का जो आयरन डोम है वह ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए इजराइल के अलग अलग शहरों में लगातार ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। काफर कासिम शहर के अलावा अन्य शहरों में भी इजराइल के पिछले कुछ समय में लगातार मिसाइलें गिरी हैं। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और पिटहा टिकवा शहर में भी मिसाइलें दागी हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियोज अब सामने आ रहे हैं। अल जजीरा ने भी इन वीडियोज की पुष्टि की है कि जो मिसाइलें गिरी हैं उससे ईरान की मिसाइलों से इजराइल में जो तबाही हुई है इन शहरों के अंदर, इसकी पुष्टि अल जजीरा ने भी की है। तो लगातार ईरानी मिसाइलें इजराइल पर गिर रही हैं, जहां अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने पूरी तरीके से ईरान की मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है, ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया है, उनकी लीडरशिप सब कुछ तबाह हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान बहुत ही आक्रामक तरीके से अब हमले कर रहा है इजराइल पर, ना सिर्फ इजराइल पर बल्कि खाड़ी देशों पर भी, यूएई, कतर और सऊदी अरब पर भी लगातार ईरान हमले और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू सिर्फ ईरान को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह उनकी उस योजना का हिस्सा है जिसमें वह चाहते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से लेबनान पर भी कब्जा कर लिया जाए। यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि इजराइल का एक मकसद है और वह लेबनान पर भी कब्जा करना चाह रहा है, उसी की तरफ वह लगातार
बढ़ रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए वह ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी हमले कर रहा है। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कही है। दूसरी जो कुछ ईरान ने दावा किया, तस्वीरें जो सामने आई हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से ईरान के ईरान के सिराज शहर पर एक्सप्लोसिव पैकेजेस गिराए जा रहे हैं अमेरिकन मिलिट्री के द्वारा। अमेरिकन मिलिट्री के द्वारा ईरान के सिराज शहर पर एक्सप्लोसिव पैकेजेस गिराए जा रहे हैं, यानी कि जिसे हम बम बोल सकते हैं। ये छोटे मोटे बम जो है वो ईरान के सिराज शहर पर अमेरिकन मिलिट्री के द्वारा गिराए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि यह एक वॉर क्राइम है, जो सिविलियंस पर इस तरीके से बम गिराना एक तरह से वॉर क्राइम है। यानी कि एक तरफ तो अमेरिका बातचीत की बात कह रहा है, समझौते की बात कह रहा है, और दूसरी तरफ लगातार वह इस तरीके से ईरान पर हमले करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट जिसमें ट्रंप साहब ने दावा किया है कि उन्हें ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर का पद ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। और ईरान किस तरीके से इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, ये आपने इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए देखा।